हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या फरारी ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो यहाँ पे देखिए, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। मतलब एक दिन पहले भी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर सेकंड डे मेरी तबीयत रात में ख़राब हो गई। एक्चुअली मेरे पेट में, नाभि के ऊपर में काफ़ी दर्द हो रही थी, और वो दर्द उस दिन भी रात में भी 3 साढ़े 3 बजे सुबह में शुरू हुआ था। तो मैं आई थी, तो आधा घंटा के करीब 40 मिनट थी इंजेक्शन वगैरह लगवा के, फिर मैं गई थी। 4-5 इंजेक्शन लगाया था दर्द का, फिर मुझे रिलीफ हुआ था, फिर गई थी। फिर नेक्स्ट डे मुझे धीरे धीरे शाम से शुरू हुआ, फिर रात को काफ़ी तेज़ बढ़ गया, तो फिर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। उसके बाद यहाँ पे एडमिट हो गई। फिर मेरे को फिर डिहाइड्रेशन भी हो गया, 6-7 लैटरिन भी हो गई। उसके बाद में लूज़ मोशन की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ, फिर मुझे पानी चढ़ा। तो ये देखिए, मुझे यहाँ पे पानी चढ़ रहा है, वो 3 बोतल के करीब में मुझे चढ़ा हुआ है ग्लूकोज़। और इंजेक्शन वगैरह मुझे 6-7 इंजेक्शन, मतलब 2 दिन मुझे इंजेक्शन इतना लेना पड़ा। काफ़ी पेनफुल रहा मेरे लिए, काफ़ी पेनफुल रहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे 2 दिन मतलब इतने झेलने पड़ जाएंगे। बहुत तकलीफ़ हुआ गाइस, बहुत तकलीफ़ हुआ। और एक तो इतनी गर्मी में ऊपर से, फिर भी मैं दूर जाने से डर रही थी क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मेरे। उन लोगों को बार बार छोड़ के आ जाओ हॉस्पिटल, फिर घर जाओ। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रहा था अपने बच्चों को। जब मैं आ रही थी वो लोग इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, मुझे बहुत तरस आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम है तो क्या करूं, एडमिट तो होना ही पड़ेगा। फिर ये नर्स मेरे को इंजेक्शन उसमें बॉटल में दिए जा रही थी। जब भी पूछती आपको रिलीफ़ है, आराम है, मैं बोलती नहीं, मुझे पेन अभी हो रही है हल्की हल्की। तो इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रही थी, कमर पे 2-3 इंजेक्शन। फिर ये देखिए पूरा वाइट से येलो हो गया, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दी। उसके बाद में मतलब मेरे अच्छे के लिए उसने दिया है, लेकिन देखिए येलो स्मेल भी गंदी आ रही थी। क्या करूँ, लेना ही पड़ेगा। बहुत तकलीफ़ हो रही थी। एक तो मेरे हाथ में मतलब वैन नहीं मिल रहा था कि कहाँ गया। मेरा नस इतना पतला था कि चैनल ही नहीं बन पा रहा था मेरे हाथ में, लेकिन दीदी ने फिर भी बनाया मेरे हाथ में। फिर बच्चे को बोला ले आओ। फिर ये देखिए, मेरे बच्चे को ले के हस्बैंड मेरे जहाँ पे मैं एडमिट थी वहाँ पे आए पास में। देखिए कैसा फेस हो गया मेरा छोटा छोटा बच्चा लोग का। बहुत माया लग रहा था मुझे, मम्मा के लिए इतना रो रहा था मेरा दोनों बेबी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर मेरी बेटी को टॉयलेट आया था तो वो कराने के लिए उसको वॉशरूम ले गए थे, फिर इनको भी आ गया। ये भी कह रहे हैं मम्मा मुझे टॉयलेट आया है, स्लीपर पूछ रहा है, नीचे स्लीपर रखा हुआ है, मम्मा ये स्लीपर किसका है, वो स्लीपर किसका है। नर्स लोग की भी स्लीपर थी, क्योंकि मैं दूसरे जगह बैठी नहीं, मुझे इधर ही कंफर्टेबल फील लगा, तो मैंने बोला मुझे इधर ही लेटा दो, तो इसलिए उसने इधर ही लेटा दिया क्योंकि ये प्राइवेट था, तो इस वजह से। और फिर वो अकेले भाग रहा था मेरा बेटा, मुझे डर लग रहा था, फिर मैं उसको चिल्लाई, फिर वो अंदर भाग के आया। इतनी तेज़ से टॉयलेट आई थी। और ये मेरी जान, मेरी बेटी, मेरी लाडली, मेरी दुनिया वॉशरूम से आई, फिर मेरे पास बैठी, मम्मा मुझे नहीं जाना, नहीं जाना करके। मैं बोली नहीं बेटा घर जाओ। हस्बैंड को भी बोली कि प्लीज़ इन दोनों लोग को घर ले जाइए। और रात का डिनर, रात का टाइम हो गया था, 10:30 के करीब हो गया था, कि खाना पीना खिला के सुला दीजिए ताकि ये लोग मतलब सो जाए। फिर मैं जब भी आऊँ 1 या 2 बजे, जब भी मुझे छुट्टी हो, क्योंकि 4-5 घंटा तो बोल दी थी लगेगा ही आपको पानी चढ़ाने के लिए। 3 बोतल तो पानी चढ़ा, तो इस वजह से मैं बोली कि ले जाइए उन लोगों को घर, ताकि उस टाइम तक ये लोग बच्चे सो भी जाएंगे। ऐसे भी लोग बहुत लेट सोते हैं। फिर देखिए वो बच्चे को लेके चले गए। फिर वो लोग काफ़ी रो रहे थे तो वो आ नहीं पाए, इस वजह से मुझे छुट्टी हो गई। मैं कॉल किया, लेकिन ये एक स्टाफ था दुकान का, तो फिर बगल में ही रहता था, तो मैं खुद ही निकल ली। मैं बोली कि नहीं चलो क्या करूं। फिर रात में मैं इधर अकेले ही निकली, क्योंकि घर के पास में ही हॉस्पिटल है, तो इसी वजह से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 3 to 4 मिनट्स लगता है। तो इस वजह से मैं पैदल ही निकल ली कि बस आई तो जाएगा। वैसे भी घर में पैदल नहीं चलती हूँ मैं बिल्कुल भी, सिर्फ बस ऊपर से नीचे यही होते रहता है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा मुझे, एक तो इतने देर लेटे लेटे 6 घंटे 7 घंटे पानी चढ़ा है, और मेरे पैर पूरा झिंझिना गए थे, जैसे जाम हो गया था।
इसलिए मैं बोली कि मैं पैदल ही जाऊंगी। फिर मैं पैदल ही ये देखिए, फिर ये रास्ते में बाइक लेके आए तो बोले कि बैठो। मैं बोली अब आ ही गया था, क्योंकि बस थोड़ी ही दूर पे था घर, तो क्या बैठूं, और मुझे मन भी नहीं कर रहा था बैठने के लिए। लेकिन ये थे कि मान ही नहीं रहे थे, बैठो बैठो, रोके थे गाड़ी। मैं बोली नहीं, आगे बढ़ो और पैदल ही चलते हैं, मुझे चलने दो पैदल। मैंने इनसे ज़िद किया, फिर बोले कि चलो ठीक है। तो फिर देखिए रास्ता सुनसान है, वही 1:30-2 बजे के करीब में था। फिर वो जस्ट सामने गली है, उसमें वो बाइक लेके एंटर किए हुए हैं। फिर ये देखिए वो शॉप के पास में खड़ा किए हैं घर के सामने में अपना बाइक, और मैं यहाँ पे फिर रात को डिस्चार्ज होके आई। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। मेरा ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।